हम देखेंगे वीडियो नंबर 24 में फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। तो यह 3 टर्म है और वो एक दूसरे से अभी देखिए लिंक्ड है। कैसे लिंक है ये समझाने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देता हूँ। सिंपल पेंडुलम आपको मालूम है, तो ये रिजिड सपोर्ट है, ये है रिजिड सपोर्ट, ओके। और ये है स्ट्रिंग यानी दोरा, और ये है वो बॉब यानी मेटल स्पीयर, स्मॉल मेटल स्पीयर। अभी ये सेंटर पोजीशन ओ पे है और इसको हमने डिस्प्लेस किया और यहाँ लाया ए पोजीशन पे, ओके। यहाँ तक हमने उसको डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, छोड़ दिया, तो यहाँ से ये क्या होगा, ओ तक आएगा और फिर इधर ये बी तक आएगा, है ना, यस। तो ये अभी क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑसिलेट हो रहा है, यस। O2A, A2O, O2B, B2। तो ये देखो अपने आप ऑसिलेट हो रहा है, अपने आप ऑसिलेट हो रहा है। और अपने आप ऑसिलेट होने के कारण क्या होगा बताओ, धीरे 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 इसकी जो एम्पलीट्यूड है ये OA या OB, ये धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी और एक स्टेज पे वो रुक जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि ये जो बॉब है, मेटल स्पीयर है, ये कैसे, इसके जो ऑसिलेशंस है यानी ही वाइब्रेशंस है, ये कैसे है, वो अपने आप हो रहे हैं, है ना। कैसे हो रहे, अपने आप हो रहे हैं। तो ऐसे ऑसिलेशंस को बोला जाता है फ्री ऑसिलेशंस। तो चलो पहले हम इसके डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे। पहली कौन सी, फ्री ऑसिलेशंस, ओके, फ्री ऑसिलेशंस, यस। तो क्या डेफिनेशन आएगी कि जब व्हेन बॉडी इज अलोड, यहां बॉडी यानी जैसे कि ये बॉब, व्हेन बॉडी इज अलोड टू वाइब्रेट, व्हेन बॉडी इज अलोड टू वाइब्रेट या ऑसिलेट ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन यानी अपने आप, उसके अपने वे से उसको ऑसिलेट होने दिया। बाहर से हमने कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स नहीं लगाया, उसको अपने आप वाइब्रेट होने दिया। तो उसके उस वाइब्रेशंस को या ऑसिलेशंस को बोला जाता है फ्री ऑसिलेशंस। जैसे कि ये एग्जाम्पल किसका, सिंपल पेंडुलम का। तो डेफिनेशन क्या होगी फ्री ऑसिलेशन, when a body is allowed, when a body is allowed to oscillate, to oscillate, oscillate यानी ही ब्रैकेट में वाइब्रेट। तो क्या हुआ, when a body is allowed to oscillate और वाइब्रेट on its own, उसके अपने तौर पे उसको वाइब्रेट होने दिया। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने उसको डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, वो अपने आप अभी वाइब्रेट हो रही है। तो ऑन इट्स ओन, तो व्हेन ए बॉडी इज अलाउड टू ऑसिलेट ऑन इट्स ओन, देन इट्स ऑसिलेशंस आर कॉल्ड, इट्स ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशंस। तो उनको बोला जाता है फ्री ऑसिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये हो गया फ्री ऑसिलेशन, ओके। अब फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, अब वो शब्द ही आपको उसका मतलब बता रहा है। फोर्स, जबरदस्ती के ऑसिलेशंस, उस बॉडी में जबरदस्ती के ऑसिलेशंस जो तैयार होते हैं उसको बोला जाता है फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन के लिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उस बॉडी पे हम जानबूझ के बाहर से हम एक फोर्स लगा रहे, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स,
हम लगा रहे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। चलो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो आपके घर में वो पेंडुलम क्लॉक होगी, पेंडुलम क्लॉक देखिए मैक्सिमम घर में होती है पेंडुलम क्लॉक। तो क्या करती है, 1 आवर के बाद उसमें जो पेंडुलम होता है घड़ी पे, वो पेंडुलम घूमता है और वो साउंड करता है ना। तो उसमें वो जो पेंडुलम है, पेंडुलम का कनेक्शन एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को होता है और वो बरोबर 1 आवर के बाद वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिव होता है और वो पेंडुलम को बरोबर वो वाइब्रेट करता है। तो आप मुझे बताओ, वो जो वाइब्रेट हो रहा है पेंडुलम, उसको कौन वाइब्रेट कर रहा है? कोई तो भी बाहर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेट कर रहा है ना। तो उस वक्त उसमें, उस बॉडी में जो वाइब्रेशंस यानी ऑसिलेशंस तैयार होंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन। तो मैं इसी सिंपल पेंडुलम का ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बस अभी यह है कि हमने अभी बाहर से क्या लगाया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल यानी बाहर का एक पीरियोडिक फोर्स, सादी भाषा में फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया। तो क्या होगा, ये वाइब्रेट हुआ, O2A, A2O, O2B, B2O, फिर O2A आया, O2A जैसे आया फिर से उसने फोर्स लगाया तो फिर से वो वाइब्रेशन कर रहा है, फिर A पे जाएगा, फिर उसने फोर्स लगाया, फिर वो वाइब्रेट होगा, फिर A पे जाएगा, फिर ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर वाइब्रेट होगा। तो ये तो कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा, वैसा ही वो मोशन है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉडी पे कोई तो भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट हो रहा है तो बॉडी में तैयार होने वाले ऑसिलेशंस जो है वो है फोर्स ऑसिलेशन, यानी ज़बरदस्ती से तैयार किए जाने वाले ऑसिलेशंस। तो डेफिनेशंस फ्री ऑसिलेशन के समान ही आती है, थोड़ा सा उसका वर्डिंग चेंज कर देना पड़ता है। तो चलो देखो फिर, तो दूसरी डेफिनेशन जो है वो है ये वाली, फोर्स ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेशन। अच्छा, तो इसी डेफिनेशन से, इसी डेफिनेशन को हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे तो फोर्स ऑसिलेशन की डेफिनेशन आएगी। कैसे देखो, व्हेन ए बॉडी इज अलाउड टू ऑसिलेट यानी वाइब्रेट बाय external periodic force, then its oscillations are called as force oscillations. For example, the motion of the bob of simple pendulum when external periodic force is applied on it. तो चलिए बताइए फिर डेफिनेशन क्या, इसी डेफिनेशन से, ताकि आपको आसान हो जाए। क्या फिर बताओ कि when a body is allowed टू ऑसिलेट यानी ही ब्रैकेट में वाइब्रेट, हाँ किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कॉमा, देन इट्स ऑसिलेशंस are called as force oscillation। क्या बोला जाता है फिर उसको, force oscillations। For example, वही motion of the bob, motion of the bob of simple pendulum, कब, when external periodic force is applied on it, when external periodic force is applied on it। ये आ गया, ओके। तो भाई फोर्स ऑसिलेशन हो गया। अब एक रह गया है, वो रह गया है रेजोनेंस, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ओके। तो लिख भी लेता हूँ रेजोनेंस, ओके, रेजोनेंस, यस। अब रेजोनेंस, रेजोनेंस किसे बोलते हैं देखिए, अभी
फोर्स वाइब्रेशन की सामने की कंडीशन है रेजोनेंस। अब पहले समझ लीजिए, जब फोर्स ऑसिलेशन होता है तब ख्याल में रखना कि यहां जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है, कौन? आप बोलेंगे सर बॉब, वो सिंपल पेंडुलम का बॉब। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ये अलग अलग रहती है, इक्वल नहीं रहती। तो लगे तो कंडीशन भी मैं मेंशन कर देता हूँ फोर्स ऑसिलेशन की। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि इन फोर्स ऑसिलेशन में ख्याल में रखिए, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, क्या मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी यानी जो वाइब्रेट हो रही है उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी इक्वल नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ये कंडीशन रहेगी फोर्स ऑसिलेशन की, क्या कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, या वाइब्रेटिंग बॉडी कौन? सिंपल पेंडुलम का बॉब, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इक्वल नहीं होगी किसके समान? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ये वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इक्वल नहीं रहेगी तो होता है फोर्स ऑसिलेशन। अच्छा, आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी यानी क्या? हो तो मैंने आपको 10 बार बताया कि फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यानी ऑसिलेशन, जैसे ये बॉब है और ये 1 सेकंड में मान लो 20 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। हाँ, तो फिर से बता रहा हूं कंडीशन फोर्स ऑसिलेशंस की, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी शुड नॉट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अब रेजोनेंस आप इजीली समझ जाओगे। अगर ये इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, then the phenomena यानी प्रोसेस, then the phenomena is called as resonance। तो उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोनेंस। तो कब होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस ये प्रोसेस कब होती है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हो तो भाई फिर अगर यहां पे हमें रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो वेरी सिंपल कि व्हेन, ये लिख लेता हूं यहां, व्हेन सिंपल इसमें लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। व्हेन क्या? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी is equal to frequency of external periodic force। When natural frequency of vibrating body is equal to frequency of external periodic force, या इक्वल टू नहीं थी, यहां इक्वल रहती है। हाँ, देन द फेनोमेना, लिखते वक्त फेनोमेनॉन लिखना, बोलते वक्त फेनोमेना बोलना। देन द फेनोमेना यानी ही प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये हो गई रेजोनेंस की डेफिनेशन, वेरी सिंपल। फोर्स वाइब्रेशन की ही सामने की कंडीशन होती है रेजोनेंस।
फोर्स वाइब्रेशंस में ये लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड नहीं होती और रेजोनेंस में लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होती है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होने वाली बॉडी जो है जैसे कि बॉब, और वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ये उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को बोला जाता है रेजोनेंस। तो ये बेटा तीनों डेफिनेशंस हो गई, फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेशंस और रेजोनेंस। ओके, यस।